ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आज आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी श्री कृष्ण भगवान के जन्म का पर्व है और ये त्यौहार हम सभी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। खुशियों के साथ भगवान के आने की एक खुशी होती है। बहुत सारी तैयारियां करते हैं। जगह जगह पर धूम मची होती है। जगह जगह पर बाबा के बहुत सारी भगवान की लीलाएं होती हैं। भगवान की लीला को समझ पाना हम सब के लिए बहुत कठिन है। ना हम समझ पाए हैं और ना हम कभी समझ पाएंगे, क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए आइए आज इतने ख़ास, इतने स्पेशल दिन पर अपना ध्यान अपने भगवान के श्री चरणों पर लगाते हैं और अपने साईनाथ से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज तो आपका दिन है। हे देवा, हम सभी आपके श्री चरणों पर प्रणाम करते हुए, आपकी आराधना करते हुए, आपका ध्यान लगाते हुए बस यही कहते हैं कि साईनाथ सदा हमें अपने चरणों से लगाए रखना। हे प्रभु, आज का दिन सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। आज भगवान के आगमन का दिन है, आज खुशी का दिन है। तो ये दिन हर ज़िंदगी में खुशी लेकर आए। कहीं पर भी उदासी ना हो, कहीं पर भी निराशा ना हो, हर जगह आशा ही आशा हो और सिर्फ आपसे। क्योंकि हमारे लिए तो आप में ही हर नाम आपसे, हर दीदार आपसे। हम भगवान श्री राम जी की बात करते हैं तो हमें आप दिखाई देते हो। हम भगवान श्री कृष्ण जी की बात करते हैं, हमें आप दिखाई देते हो। हम स्वयं भोलेनाथ की बात करते हैं, हमें आप दिखाई देते हो। हे देवा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस संसार में आज सभी खुश रहें। आज का दिन सभी के जीवन में ढेरों खुशियाँ लेकर आए। जो परेशान हैं, जो तकलीफ़ में है, जिनको जो दिक्कत, जो विपदा आई है जिनके जीवन में, वो सारी चिंताएं खत्म होकर आज वो खुशी से झूमें, नाचे, गाएं, आपकी ध्यान में मग्न रहें, आपकी लीलाओं में मग्न रहें। मेरी बस आपके श्री चरणों में साईनाथ यही प्रार्थना है। और खुशी से मनाइए आज जन्माष्टमी का त्यौहार। जैसे भी आप मनाते हैं, जैसे भी आप हमेशा करते आए हैं, वैसे कीजिए। बाकी सभी कुछ कल क्वेश्चन था कि हम जब पूजा करें तो क्या बाबा की पूजा भी साथ में ही करें, भगवान की पूजा? अरे बिल्कुल साथ में कीजिए। भगवान एक हैं, एक थे, एक ही रहेंगे। नाम अलग अलग है, रूप अनेक ले लिए हैं भगवान ने, लेकिन है वो एक ही। ठीक, इसलिए मन विचलित ना कीजिए, भाव से आराधना कीजिए, उनका श्रृंगार कीजिए, उन्हें तैयार कीजिए। क्योंकि देखिए, हम तो भावानुसार भगवान के लिए सेवा करते हैं, बाकी हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते। जिसने खुद इस सृष्टि में हमें भेजा, जिसने खुद हमें इतना सब कुछ दिया, भला हम उनको दे ही क्या सकते हैं। लेकिन एक भाव है, एक सेवा है जो हम अपने भगवान के लिए करके खुश हो जाते हैं कि हमने अपने भगवान को भोग लगाया, हमने अपने भगवान को तैयार किया, हमने अपने भगवान का मंदिर सजाया। ये भाव है जो भगवान हमें करने के लिए देते हैं। वो खुद चाहते हैं कि उनका भक्त उन्हें तैयार करे, क्योंकि भगवान अपने भक्त में बहुत लीन रहते हैं। भगवान अपने भक्त को बहुत प्रेम करते हैं। अगर आप भगवान को अपने वश में करना चाहो तो भक्त बन जाओ। ऐसे भक्त जो सच्चे हृदय के होते हैं, ऐसे भक्त जिनके मन में किसी के प्रति कोई वैर भाव नहीं होता, ईर्ष्या भाव नहीं होता, गलत विचार नहीं होते। अगर ऐसा कोई भक्त है तो भगवान खुद उसके अधीन हो जाते हैं, भगवान खुद उसकी मानने लग जाते हैं, फिर भक्त के वश में हो जाते हैं भगवान। इसीलिए भगवान के साथ रिश्ता बनाना आसान भी है और बहुत कठिन भी है, क्योंकि भगवान सिर्फ़ और सिर्फ प्यार में है। जो सिर्फ प्रेम देना जानता है, भगवान उसके पास स्वयं विराजमान हो जाते हैं। इसीलिए अगर इस सृष्टि पे कोई सच्चा और अच्छा रिश्ता है जो सरलता से बन जाता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ भक्त और भगवान का है। जहाँ पर कुछ मांगा और लिया नहीं जाता, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ दिया ही दिया जाता है।
क्योंकि भगवान सिर्फ देते हैं, आपसे कुछ नहीं लेते। आपके 5 मिनट जो आप भगवान को देते हैं, उस 5 मिनट के बजाय वो आपको बहुत कुछ देते हैं, जिसकी हम कभी कल्पना और गिनती नहीं कर सकते। हम देखते रह जाते हैं, वो हमें देता चला जाता है। इसीलिए प्रभु, आज आपका दिन है, मैं आपसे फिर से आज प्रार्थना करती हूँ कि मैं और ये मेरा परिवार, देवा रोज़ सबके लिए प्रार्थना करते हैं, रोज़ सबकी खुशी जीवन के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसी की नौकरी के लिए, किसी की शादी के लिए, किसी के घर परिवार में आई हुई चिंता को दूर करने के लिए, सबके घर में सुख समृद्धि बरकत बनी रहे उसके लिए। बहुत सारी बातें हैं देवा, हम हर रोज़ आपसे प्रार्थना करते हैं और आप हर रोज़ हमारी पुकार को सुनते हैं। हर रोज़ एक नई लीला होती है आपकी, जिसमें हमें ये पता चलता है कि साईं ने ये ठीक कर दिया, बाबा ने ऐसे सुन ली, बाबा ने वैसे सुन ली। हे प्रभु, आज भी मेरी यही प्रार्थना है कि जो भी भक्त जिस भी समस्या से गुज़र रहे हैं, चाहे वो घर की हो, परिवार की हो, नौकरी की हो, बिज़नेस की हो, किसी भी समस्या से रिलेटेड हो, आप हर समस्या का समाधान हो, आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, आप वो हो जो भक्तों को शायद पता भी नहीं। हे साईं, आप सबकी परेशानियों को घटा दीजिए मेरे मालिक, सब पर अपनी कृपा कीजिए, रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए और सबके जीवन में सुख का आगमन हो, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। जो भी भक्त सच्चे हृदय से अपने लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं साईनाथ, उनके जीवन में कभी दुख की परछाई ना आए। आपको पता है, इस परिवार में लोग किसी भी बिना किसी स्वार्थ के प्रार्थना करते हैं। उन्हें कोई ऐसा नहीं है कि मुझे ये चाहिए, वो बिना लिए सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आपके सिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए देवा हर रोज़ प्रार्थना करते हैं कि ताकि जो परेशान है वो हमारी प्रार्थना से ठीक हो जाए। तो ऐसे भक्तों को सदा खुश रखना, सदा इनकी झोली खुशियों से भरी रहे, सदा इनके आंगन में खुशियों का आगमन होता रहे, मैं मेरे साईनाथ से प्रार्थना करती हूँ। और जिनको भी जीवन में बहुत दुख मिला है, हे प्रभु, उनके जीवन में भी सुख का उजाला कीजिए। आज से ही उनके जीवन में खुशियाँ शुरू हो जाएं, आज से ही उनके जीवन में आए दिन खुशी 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 रहे। और देखिए, एक बात और सत्य है कि इस सृष्टि पर आकर भगवान खुद भी खुश नहीं रह पाए। इस सृष्टि पर आकर भगवान ने खुद बहुत संघर्ष किया है। भगवान के जीवन में भी सुख नहीं रहा, किसी ने उनको कुछ कह दिया, किसी ने उनको कुछ कह दिया। भगवान को भी बहुत कुछ बोला लोगों ने, छोड़ा नहीं, बख्शा नहीं भगवान को भी, लेकिन फिर भी उन्होंने आकर हमें ये सीख दी है कि रुकना नहीं है, चलते चलो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। कोई क्या कह रहा है उसको ध्यान न देते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करो, ताकि कभी भी रुको नहीं, झुको नहीं, डटे रहो अपने कार्य पर, अपनी मेहनत करो। क्योंकि जिस दिन तुम कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते रहोगे ना, इस संसार की धारणा आपके लिए बदल जाएगी। इसलिए परेशान ना होकर डट कर सामना करो परिस्थिति का, परिस्थिति खुद हार जाएगी। कभी भी निराश नहीं होना, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। यदि सच्चे हो तो भगवान आपके साथ हैं। तो बाबा सबको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। आइए अब हम आज साईं लीला को सुन लेते हैं। आइए मिलकर बाबा की लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम अन्नू जी। ओम साई राम मेरे दीदार परिवार। अन्नू जी, मैं करनाल से पिंकी बोल रही हूँ। मैं बाबा जी की एक प्यारी सी लीला शेयर करने चाहती हूँ। वैसे तो लीला बहुत मैंने शेयर करी, लेकिन अब तक मेरी एक भी लीला नहीं आई। मैं चाहती हूँ आप इस लीला को ज़रूर मेरे दीदार परिवार में सुनाना। अन्नू जी, मेरे एक दोस्त हैं, वो हमारे साथ ही रहते हैं। तो वो 2002 में यहाँ करनाल आए थे काम शुरू करने के लिए। 2002 से लेके 2025 तक वो यहीं रहे। तो अचानक ही उनके काम में ना कोई रुकावट सी आने लगी, तो वो उनको ये करनाल छोड़ के अब जाना पड़ रहा है।
तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि इतने साल में यहाँ रहा, अब मुझे करनाल छोड़ के जयपुर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जयपुर के रहने वाले थे और उनको जयपुर में कोई काम करने नहीं आता, सिर्फ करनाल के सिवा, कि उन्होंने करनाल में ही शुरू से काम करा है। तो मैंने उनको कहा कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बाबा जी आपके साथ है ना, क्योंकि वो भी बाबा जी को मानते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप चले जाओ, आपको कम से कम 15 दिन हो गए, 15 दिन में कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब अब कुछ नहीं होगा, जो होगा अब जयपुर में ही होगा, तो बाबा के ऊपर छोड़ दो। तो उनकी 9 बजे की ट्रेन थी रात की। तो हमने कहा कि खाना खूना खा लो, और खाना खा लो और 11 वचन पढ़ लो, तो फिर आपको हम छोड़ आते हैं। तो वो 11 वचन पढ़ के और खाना खा के और थोड़ी सी उदी बटुए में डाल ली पर्स में अपने, और बाकी उन्होंने माथे पे लगा के, तो मैं और मेरा बेटा उनको स्टेशन पे छोड़ने जा रहे थे। तो मैंने कहा बाबा, इनका मन बहुत उदास हो रहा है, मैं जान चाहती हूँ बाबा, मुझे कहीं पर भी आपका दीदार हो जाए, ताकि इनका सफ़र बेहतर नहीं, बहुत ही बेहतर हो जाए। तो हम धीरे 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 चल चल के आ गए, लेकिन हमें कहीं पर भी बाबा का स्वरूप नहीं मिला, कहीं भी। हम स्टेशन तक आने लग गए, पहुंचने लग गए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बाबा जी, घर से तो ये 11 वचन पढ़ के निकले ही है, घर से तो पूजा करके निकले ही है, तो आप तो वैसे भी इनके साथ हो, क्या पता मुझे स्टेशन पे कुछ मिल जाए, दिख जाए, या कोई फ़ोन में किसी की फ़ोटो दिख जाए, या फ़ोन में कोई बेल सुनाई दे जाए, क्योंकि आजकल फ़ोन में भी भगवान की बेल लगा के रखते हैं। मैं चलो कोई बात नहीं। तो मैं सारे जगह देखते देखते गई, स्टेशन पे हम आ गए, किसी के फ़ोन में कुछ बज रहा हो या किसी के फ़ोन में कुछ डीपी दिख जाए, कुछ दिख जाए, मैं कहा अब तो नहीं कुछ दिखेगा। तो हम आखिरी में जाकर, इनका डब्बा था, तो हम आखिरी में जाके पहुँचे, तो वहाँ हम बैठ गए। तो हम एक बीच के नीचे बैठ गए थे। तो मैंने कहा है यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है, क्योंकि पंखा भी नहीं है, तो चलो हम थोड़ा सा आगे जाके बैठ जाते हैं। वो कहते हैं नहीं यहीं ठीक हो। मैं कहा चलो आप बैठो, मैं तो खड़ी हो जाती हूँ, मुझे तो गर्मी लग रही है। तो मैंने, अनु जी क्या देखा, जब मैं पीछे मुड़ी ना, जहाँ बाबा जी को नहीं दिखना था ना, जहाँ नहीं मिलना था, बाबा जी वहीं दिखे। तो वहाँ ना एक दुकान थी जो बंद पड़ी थी दुकान, तो हाँ मुझे बाबा जी दिखे, वो भी जैसे टाइलें नहीं होती, टाइलों पे भी बाबा जी के स्वरूप दिखते हैं। हाँ मुझे बाबा जी का स्वरूप दिखा, मैं मुंह पे हाथ रख के हंसने लगी और खिलखिलाने लगी। बच्चे कहने लगे क्या हुआ मम्मी, मैंने को वो देख, मैंने कहा बाबा जी। और बाबा जी अकेले नहीं आए थे, बाबा जी सबको ही साथ लेके आए थे। उस वहाँ पर टाइलें लगी पड़ी थी, सभी थे उसमें। बाबा जी का स्वरूप था, माँ राधा का स्वरूप था, कान्हा जी का था, भोले बाबा का था, बजरंगबली, मतलब सबके ही था लगातार, जैसे बाबा सबको ही लेके आए। तो मैंने कहा, फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैं बाबा जी से ये चाहती थी, ये सफ़र बेहतर नहीं, बहुत बेहतर बने आपका, तो इसलिए मैं चाहती थी बाबा जी आपको मिले। तो बाबा जी वहाँ कहीं नहीं मिले। देखो बाबा जी वहाँ दिखे, यहाँ से आपको बैठना था। और मैंने कहा अब आपका सफ़र ना बेहतर नहीं, बहुत बेहतर होएगा, क्योंकि बाबा ने अब आपको अपना आशीर्वाद दे दिया। तो वो फिर जब ट्रेन में बैठने लगे ना, तो ट्रेन का जो गेट था ना, डब्बा था, वो बिल्कुल ही बाबा के सामने रुका, क्योंकि वो नंबर रहते हैं ना कि ये नंबर है मेरा, वो नंबर है, तो नंबर भी बिल्कुल ही सामने था। मैंने कहा ये देखो अब बिल्कुल ही आपके सामने है, अब बाबा को आपका आशीर्वाद मिल गया है, आप हमेशा खुश रहोगे, जो आप यहाँ खुशी पाई है ना, वही खुशी आप वहाँ पाओगे। और वैसे तो जब मर्जी आप आते रहोगे ना, 1 साल में या 2 साल में, जब भी आओगे साईं मंदिर तो जाओगे ना, कोई बात नहीं बाबा जी आपके साथ हैं। मैं बहुत खुश हुई। सही कहते हैं अन्नू जी आप, कि भाई बाबा जी का कहना सही होता है, कि भी आप भले मुझे छोड़ दोगे, लेकिन मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। और बाबा हमें वहाँ दिखते हैं जहाँ उम्मीद हम छोड़ देते हैं। इसलिए अन्नू जी बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया अदा, कि आपने हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी, इतनी अच्छी मतलब बात आप हमारे को समझाते हो, करते हो। आप भले हमसे आयु में छोटी हो, लेकिन आप हर चीज़ में हमसे फिर भी बहुत बड़ी हो। अन्नू जी बहुत बहुत थैंक यू और शुक्रिया अदा आपका, और अपने दीदार परिवार का भी थैंक यू और शुक्रिया अदा करने चाहती हूँ। अगर लीला बोलने में अगर मुझसे कोई भी गलती होगी तो मुझे क्षमा करना। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। अन्नू जी ओम साई राम, मेरा दीदार परिवार। अन्नू जी मैं करनाल से बोल रही हूँ, पिंकी। मैं बाबा जी की एक प्यारी सी लीला शेयर करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ये लीला ज़रूर सुनाना आप। तो अन्नू जी
5 तारीख को गुरुवार को जब आपने प्रार्थना में ये बोला था कि हमें बाबा से कुछ नहीं मांगना, सिर्फ हमें बाबा का थैंक यू और शुक्रिया अदा करना है, और अगर मांगना है तो बाबा को बाबा से ही मांगना है। तो मैंने कहा, मैं भी कहने लगी बाबा मुझे आप ही चाहिए हो, मेरे को आप चाहिए, मुझे नहीं पता किस रूप में मुझे मिलोगे, किस रूप में आओगे। मैं यही कहती रही सुबह से लेके 12 बजे तक। 12 बजे फिर मैं साईं मंदिर गई, जब मेरा बेटा आ गया था मैं उसके साथ मंदिर गई। मैं ज़्यादा रास्ते में चलते चलते भी यही बात कह रही थी, मुझे बाबा चाहिए, मुझे बाबा चाहिए। तो जब हम मंदिर में पहुँचे तो वहाँ नीम के पेड़ के पास बाबा जी के काफ़ी सारे स्वरूप रखे थे। मैं उन स्वरूपों को देखती रह गई। मैं मंदिर में बाद में गई, पहले मैं उनको ही देखती रह गई स्वरूपों को। फिर उसके बाद फिर मैं अंदर मंदिर गई, मंदिर में आरती हो रही थी, तो फिर मैंने कहा आरती होने के बाद मैं पंडित जी से बात करूँगी, भाई इतने सारे स्वरूप रखे हैं। तो फिर आरती होगी, आरती होने के बाद फिर पहले मैंने बाबा जी से बात करी, बाबा आप इतने सारे हो, मुझे आपको लेके जाना है, आप, आप अपने घर चलना, आप मेरे साथ चलना। फिर मैंने पंडित जी से कहा, मैं कहा पंडित जी बाहर बाबा जी के बहुत सारे स्वरूप रखे हैं, मैं उनमें से ले सकती हूँ? पंडित जी ने कहा कोई नहीं आप ले लो, लेकिन देखना कोई खंडित ना हो। मैं कहा ठीक है पंडित जी। मैंने उनके कपड़े उतार के देखे, एक भी कोई खंडित नहीं था, लेकिन मैं उनमें से 2 बाबा जी के पंडित के पास मैं लेके गई। मैं कहा पंडित जी आप देख लो, इसमें कोई भी खंडित नहीं है। पंडित जी ने कहा कोई भी नहीं, आप लेके जा सकते हो। मैं कहा ठीक है, आप इनको बाबा जी के चरणों में लगा के मुझे दे दो। मैंने उनसे ले लिया, और लेने के बाद मैंने बाबा जी की ये बात उनको बताई। मैंने कहा आज मैं सुबह से हमारी प्रार्थना में यही आता, आज हमें कुछ नहीं मांगना, आज हमें बाबा को बाबा से ही मांगना है, क्योंकि मैं दीदार परिवार से जुड़ी हुई हूँ और मैं अन्नू जी से जुड़ी हुई हूँ। वहाँ में पंडित जी से ये बात मैं कर रही थी, वो खुश हो गए बात सुन के कि बताओ इतनी अच्छी लीला आपके साथ हुई है। पंडित जी भी कहने लगे। तो मैं फिर उनको, मेरा मन तो था मैं सबको ले लूँ, लेकिन मैं ले नहीं सकती थी ना, पंडित कहता है सारे ले गई। फिर मैंने कहा बाबा जी चलो आप अपने घर चलो। मैंने वहीं से ही माला ले ली। माला लेने के बाद मैं सीधी घर आ गई। घर आके मैंने उनको नहलाया, 2 बार नहलाया। पहले एक बार नहलाया तो वो पानी मैंने पौधों में डाल दिया, दूसरी बार नहलाया वो पानी मैंने फिर पीने के लिए रख दिया। फिर मैंने उनके लिए वस्त्र सिले, क्योंकि मैं कपड़े घर में ही सिलती हूँ और मेरे पास इतने छोटे बाबा के लिए कपड़े नहीं थे, मेरे पास बड़े बाबा है ना, इसलिए। तो फिर मैंने उनके कपड़े घर में सिले, घर में कपड़े सिल के उनको कपड़े पिराए। फिर मैंने उनकी आरती करी, मैंने उनको तिलक लगाया, फूल चढ़ाए। फिर मैंने उनको खाना खिलाया, फिर मैंने मीठे में हलवा भी खिलाया उनको। फिर मैंने उनके पास एक एक दोनों जगह फूल रख दिया। मैंने कहा मैं ये 2 फूल रख रही हूँ आपके पास, तो छोटे बाबा को तो मैं बनाने चाहती हूँ अपना साथी, अपना दोस्त। आपको अगर मंजूर है तो हाथ आप आगे बढ़ाओ। मैंने आपका अपना हाथ बढ़ा दिया। उन्होंने तो मेरी बात पूरी करने से पहले ही फूल नीचे गिरा दी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने हाथ आगे बढ़ा लिया। और गुरु जी थे, उन्होंने थोड़ा सा समय ले लगाया, लेकिन जब मैंने उनको दोबारा ये बात बोली ना कि ये आप ही का घर है, तो उन्होंने तुरंत ही फूल गिरा दिए। फिर मैं बहुत बहुत खुश हुई। फिर शाम को मेरे बच्चे आए, मैंने बच्चों को सबको ये बात बताई। मेरे बच्चे कह रहे कि मम्मी आज आपके साथ बहुत अच्छी लीला हुई है। आप हमेशा कहते थे ना ऐसी कौन सी लीला शेयर करूँ, कौन सी लीला शेयर करूँ, मम्मी आप इस लीला को जरूर शेयर करो, क्योंकि ये आपके साथ बहुत अच्छी लीला हुई है कि आपको बाबा ही मिले हैं गुरुवार वाले दिन। तो इसलिए मैंने एक को गुरु बनाया और एक को मैंने अपना साथी बनाया। और अन्नू जी मैंने उनका नाम पता है क्या रखा है? मैंने उनका नाम रखा है आराध्य। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी कोई नाम बता दो ना। और मैं चाहती हूँ ये लीला आप जरूर शेयर करना अन्नू जी। और थैंक यू, शुक्रिया है अन्नू जी आपका भी। आप इतनी अच्छी बात बोलते हो, आप इतना अच्छा हमारे लिए प्रेयर करते हो। अन्नू जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू। अन्नू जी ये मेरी लीला जरूर शेयर करना। ओम साईं राम। कभी कभी कुछ भक्तों की लीलाओं को सुनकर मन बड़ा भावुक सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि कितने भाव से भगवान को अपने भक्त पुकारते हैं, कितना भाव होता है भक्तों में। पिंकी जी, आपने ये 2 लीलाएं हमारे साथ शेयर करी हैं और दोनों बेहद खूबसूरत लीला है बाबा की। पहली में आपने ये समझाया, मतलब आपके साथ ऐसी लीला हुई जिससे हमें ये समझ में आ रहा है कि बाबा अकेले नहीं आए, भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, भगवान सभी के साथ आए। इसका मतलब हम ये सीखते हैं, वैसे भी आज जन्माष्टमी है, भगवान अलग नहीं है, भगवान एक ही है, चाहे वो साईं हो या फिर श्री राम जी हो या फिर भगवान कृष्ण हो।
स्वयं नारायण ही हैं, जो एक ही थे एक ही हैं। इसलिए कभी ये मत समझना कि भगवान वो अलग ये अलग, ना, अलग कोई नहीं है, ये तो इनके रूप हैं। भगवान एक ही है, सबका मालिक एक है। ठीक। और देखो कैसे उन्होंने दर्शन देकर उनकी यात्रा में उनका साथ दिया, भक्त के विश्वास की लाज रखी और उन्हें दर्शन भी दिए और हर तरह से उनकी इच्छा को पूरी किया। और रही दूसरी लीला पिंकी जी की, वो तो स्वयं दिखा रही है कि तुम अगर मुझे मांगोगे तो मैं तुम्हारे पास दौड़ा चला आऊँगा, और एक नहीं दो दो रूपों में आऊँगा। दो दो स्वरूप भी आए उनके पास, एक को उन्होंने अपना मित्र बनाया और एक को गुरु। वाह पिंकी जी वाह। और कैसे बाबा ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार भी किया। आपके घर में तो स्वयं साईनाथ विराजमान है। बहुत सौभाग्यशाली हो आप, बहुत लकी हो सच में। ऐसी भक्ति साईं सभी को दे, ऐसा विश्वास ऐसा भाव बाबा सबको दे। बहुत बहुत हम भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे भक्तों के मुख से बाबा की लीला सुनने को मिलती है। आप में स्वयं साईनाथ आकर बोलते हैं, मुझे तो ऐसी फीलिंग आती है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरे पास ऐसा परिवार है। थैंक यू सो मच पिंकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हर दिन हर भक्त की लीला सुनती हूँ तो कान पवित्र हो जाते हैं लीला को सुन करके। सच्ची बहुत बहुत भाग्यशाली हैं हम सभी जो साईं परिवार है, हम बहुत लकी हैं। टचवुड साईं ऐसे ही सबको खुश रखे। तो चलिए आइए 11 वचन पढ़ते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आखा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे देवा, हे साईनाथ, बाबा ऐसे ही सभी भक्तों की लाज सदा बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना, सब पर कृपा करना और सबके घर में हर एक दिन आपकी लीला हो, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। यदि प्रार्थना में कोई भूल चूक हुई हो तो देवा क्षमा करना, रहम नज़र करना, दया करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना। तो चलिए खूब खुशी से मनाइएगा आज का दिन, बहुत सारे आनंद के साथ रहिएगा, साईं सिमरन कीजिएगा, भगवान का नाम सिमरन कीजिएगा। आप सभी पर साईं कृपा बरसती रहे, मेरी प्रार्थना है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, और बाबा की कृपा रही तो आज शायद हम लोग लाइव मिलेंगे, बाकी साईं जाने। ठीक है, तो चलिए शुरू कीजिए आज का दिन। ओम साई राम, जय जय साई राम।